यह अध्याय कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता है, जिनमें शामिल हैं अवतार का सिद्धांत। श्री कृष्ण ये बताते हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ता है, तो वे धर्म की स्थापना और दुष्टों के विनाश के लिए विभिन्न युगों में जन्म लेते हैं। ये उनका दैवीय कर्तव्य है। ज्ञान योग और कर्मयोग का समन्वय। ये अध्याय समझाता है कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। सच्चा ज्ञानी वो है जो कर्म को त्यागता नहीं, बल्कि उसे अनासक्त होकर करता है। इसी तरह सच्चा कर्मयोगी वह है जो अपने कर्मों को ज्ञान के प्रकाश में करता है। कर्म का सार। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि कर्म का वास्तविक सार उसके फल की इच्छा से मुक्त होकर किया जाना है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञान की महिमा। ज्ञान को सभी कर्मों से बढ़कर बताया गया है। ज्ञान ही वो अग्नि है जो अज्ञान को जलाकर व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। यह अध्याय इस बात का सार है कि मुक्ति पाने के लिए केवल कर्म का त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ मिलकर कर्म करना ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है।